हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें तमाम देश विदेश की खबरें हम आपको दिखाते हैं, वो वीडियोस भी दिखाते हैं जो काफी वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही देश की जो राजनीति की बड़ी खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइए। 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। अच्छा, पहली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां पर गैस टैंकर अचानक से पलट गया और वहां पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ, आग कैसे बुझाई गई, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक गैस टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। कैसे आग बुझाई गई, कैसे आग पर काबू पाया गया, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डंपर का जो टैंकर मैंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन में आग का तांडव देखने को मिला। रविवार को एक डीजल टैंकर सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद देखते ही देखते टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी भीषण थी कि लपटे और काले धुएं का गुबार दूर से ही आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, आग ने पूरे टैंकर को चपेट में ले लिया। किसी के पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार दोपहर करीब 3 बजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बाड़ी के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर वडोदरा से जबलपुर की ओर जा रहा था। नागिन मोड़ के पास टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पर पलट गया और टैंकर में देखते ही देखते आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर को टैंकर से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों की आग में झुलसकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की कई झुग्गियां भी इसकी चपेट में आ गई। गनीमत रही कि झुग्गी में रहने वाले लोग वहां से निकलकर भाग निकले, वरना कोई भी चपेट में आ सकता था। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। दमकल की करीब 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजौरी गार्डन में पुलिस की टीम पर हमला किया है। दरअसल पुलिस की टीम यहां पर बदमाशों को पकड़ने गई थी और उन्हीं बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही उल्टा हमला कर दिया। आदिल नाम के लड़के से पूछताछ करनी थी। बदमाशों ने चाकू से पुलिस वालों पर हमला किया है। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। राजौरी गार्डन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजौरी गार्डन में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। आदिल नाम के लड़के से पुलिस की टीम को पूछताछ करनी थी। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो गाड़ी को निशाना बनाया गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। राजौरी गार्डन पुलिस ने कुछ लोगों को इसके बाद हिरासत में लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया गया है। राजौरी गार्डन में किस तरीके से पुलिस की टीम पर हमला किया गया वो हमने आपको दिखाया। लखनऊ से खबर दिखाते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा अकबर नगर में उस वक्त जमकर बवाल हुआ जब पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान लोग उग्र हो गए जब दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी की गई। जहाँ जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया और मौके की स्थिति को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती अभी फिलहाल कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट इसमें। लखनऊ के अकबर नगर में उस वक्त बवाल हो गया जब लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची। एलडीए और पुलिस की टीम ने जैसे ही अकबर नगर में एक अवैध मकान को धराशायी किया, वैसे ही यहां हंगामा और बवाल हो गया। दरअसल जिस मकान को गिराया गया, उस मकान का मलबा पड़ोस के 3 मकानों पर गिर गया, जिसमें 3-4 लोग घायल हो गए। इसके बाद इलाके में अफवाहों का दौर चल पड़ा और फिर पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। मैं इस वक्त लखनऊ के अकबर नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन एलडी की मौजूदगी में इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई कर रहा था और उसी कार्रवाई के दौरान देखिए ये जो पीछे घर आपको नजर आएगा वो घर धराशायी हुआ है। इलाके के लोग भी मौजूद हैं। ये कब की घटना है और क्या क्या कुछ हुआ है? क्या नाम है आपका? ये गुफरान नाम है। गुफरान भाई, क्या हुआ था यहाँ पे?
ये साला ये बिल्डिंग गिराई गई है, तो पीछे 3 घर हैं, उसके ऊपर गिर गई बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग गिरा रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो 3 घर हैं वो बिल्डिंग उन घरों पे गिर गई। उन घरों पे गिर गई बिल्डिंग। और तो उन घरों में लोग थे क्या? जी हाँ, लोग थे। अच्छा, किसी की चोट लगी है? 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। घायल हुए हैं जी। एलडीए और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। कभी लोग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे तो कभी पुलिस लोगों को खदेड़ने के लिए पत्थर मार रही थी। एक बिल्डिंग गिराई जा रही थी, वहां पर बुलडोजर लगाया गया था, जिससे 3 घर जो उसके बगल में थे, बिल्डिंग का काफी मलबा उन घरों पर गिरा और वो घर भी टूट गए हैं। देखिए, और उसके बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और देखिए ये जो पत्थर पड़े हैं, ये पथराव किया गया पुलिस कर्मियों पर। टीम वापस हो ली, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, वहां पर भी पथराव किया गया था। ये पूरी जो सड़क है, देखिए आप, यहाँ पर आपको पूरा पत्थर ही पत्थर नजर आएगा। भीड़ के पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालात बिगड़ते देख भारी तादाद में पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर हालात काबू में लाए गए। फिलहाल पुलिस अब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने में जुटी है। और अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से आपको बताते हैं, यहाँ पर भी पुलिस की टीम के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर लोग इतना क्यों भड़क उठे, क्यों पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, हावी हो गए, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। एक पुलिसकर्मी को लोगों की भीड़ घेरकर खड़ी हुई नजर आ रही है। लोग जबरन पुलिसकर्मी की जैकेट खोलकर बैज की फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मी से अभद्रता का ये वीडियो यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां चोर को पकड़ने गई पुलिस की टीम में से एक दरोगा के साथ गुस्साई भीड़ ने बदसलूकी की। भीड़ के इस तरह दरोगा से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खबरों की माने तो अलीगढ़ के आजमाबाद इलाके में कुछ लोगों ने चोर को पकड़ा तो उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले करने के लिए लोगों ने कंट्रोल रूम पर बात की। मौके पर पुलिस की एक टीम पहुंची, जिसमें से एक दरोगा ने भीड़ को चोरों के साथ इतनी मारपीट न करने की नसीहत दे दी, लेकिन दरोगा की ये नसीहत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और गुस्साए लोग पुलिसकर्मी के साथ ही अभद्र व्यवहार करने लगे। हालांकि पुलिस ने दरोगा से बदसलूकी करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई बताई, सुनिए। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ में अपने 27 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने आजमगढ़ की जनता से लेकर देश को कई संदेश दिए और अब की बार 400 पार की हुंकार भरवाकर मोदी की गारंटी का मतलब समझा गए। मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर भी पीएम मोदी ने अपने तरकश से इंडी गठबंधन पर कई तीर छोड़े। जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठी इंडी गठबंधन पर विकास कार्यों की नींव रखकर मोदी ने चोट की। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। पीएम मोदी आजमगढ़ की धरती से इंडी गठबंधन पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं हरियाणा की रणभूमि कुरुक्षेत्र में इंडी गठबंधन के सहयोगी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव को धर्म युद्ध बता डाला। आज हमारे साथ क्या है, हम भी बड़े छोटे हैं, 4 आदमी हैं हम भी, हमारे साथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है।
और उनके पास सब कुछ है। आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी, सीबीआई, ईडी, फीडी सब है उनके पास। हमारे पास नहीं, हमारे साथ हमारा धर्म है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब चुनावी मंच पर भी सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। और रूस यूक्रेन वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की वजह से परमाणु हमला एक तरीके से टल गया है और इस बात का दावा CNN रिपोर्ट में किया है। आपको याद होगा साल 2022 की अगर बात करें तो वहां पर अंत में पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना चाह रहा था, जिसको लेकर के अमेरिका भी काफी परेशान था। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य देशों से अपनी परेशानी भी साझा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर ये हुआ था कि पुतिन ने परमाणु अटैक का अपना फैसला जो है वो टाल दिया था। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। काला जठेड़ी की गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की कल शादी होने वाली है और उसके गैंग के शूटर्स काफी एक्टिव हैं। 5 ऐसे शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इन बदमाशों के पास से हाईटेक और एडवांस हथियार भी पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। आपको डिटेल में दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली NCR में क्राइम की दुनिया का कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी 12 मार्च को हुई है। इस शादी में शामिल होने और डॉन को सुरक्षा देने के लिए काला जखेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। शादी को लेकर पहले से ही एक्टिव दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग के 5 शूटर्स को अरेस्ट किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने जिन 5 शूटर्स को अरेस्ट किया उनके नाम है राहुल उर्फ बाबा, परवीन उर्फ दादा, रोहताश, मोहन और सचिन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये 5 शूटर्स जखेड़ी और लॉरेंस गैंग के विरोधी हिमांशु भाऊ गिरोह के सदस्यों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे, जिसकी भनक स्पेशल सेल को लग गई और इन सभी 5 को अरेस्ट कर लिया गया। 12 मार्च को जेल में बंद काला जखेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी होनी है, जिसके लिए काला जखेड़ी को कोर्ट से 6 घंटे की पैरोल मिली है। इस शादी पर खुफिया एजेंसियों के साथ दिल्ली समेत 3 राज्यों की पुलिस की नजर है। गैंग वॉर की आशंका को देखते हुए शादी में करीब 250 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, लेकिन सूट बूट में, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को वक्त रहते टाला जा सके। और चलिए इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज 19 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने वाले हैं। पीएम मोदी हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। NH48 दिल्ली जयपुर हाईवे KMP द्वारका एक्सप्रेसवे सर्विस लेन सेक्टर 80 से 90 तक के एरिया में हेवी ट्रैफिक और जाम के हालात हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है। शाम 5 बजे से द्वारका एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोकार्पण के बाद पीएम का रोड शो होना है और रैली को भी पीएम संबोधित करने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड ये एक्सप्रेसवे होगा। 19 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे आज देश को समर्पित करेंगे पीएम। तो देखिए NH48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच गाड़ियों की आवाजाही को बेहतर बनाने और भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी, यानी कि इसके खुल जाने के बाद लोगों को और भी ज्यादा सुविधा और सहूलियत मिलेगी। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का पैदल जायजा भी ले सकते हैं। NH48 से बजघेड़ा बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर बताई जा रही है। जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली की तरफ का हिस्सा भी बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मौजूद रहेंगे। और चलिए बात करेंगे रफ्तार के कहर की। पंजाब के मोहाली में एक शख्स की जान चली गई है। कार सवार हादसे के बाद मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर जमकर बवाल हुआ। और फिलहाल यह हादसा कैसे हुआ, वहां पर क्या हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में।
दुकान में घुसी कार और टूटी दीवार, दर्दनाक हादसे का ये मंजर सामने आया है पंजाब के मोहाली से, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर बरपाया कि जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मामला मोहाली के एयरपोर्ट रोड का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात में तेज रफ्तार कार एक दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान में सो रहे प्रकाश की कार के रौंदने से मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार दुकान से सटे स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर घुस आई। इस हादसे को लेकर मौके पर जमकर बवाल भी हुआ। पुलिस जब क्रेन लेकर कार को उठाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर से क्रेन पर हमला बोल दिया और क्रेन पर पत्थरबाजी करने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस के मुताबिक वो मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन जो है वो शुरू हो चुका है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में राज्यों के कोर ग्रुप के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य अंतिम मोहर उम्मीदवारों के नाम पर लगाने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा लोकसभा की सभी 10 सीटों पर मंथन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बड़े बदलाव के संकेत हैं। 4 से 5 लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है बीजेपी। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के मंथन अब शुरू हो चुका है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली, जिसमें राज्य के कोर ग्रुप के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और जेजेपी को एक भी सीट नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, हरियाणा में बड़े बदलाव के संकेत भी है। 4 से 5 लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका बीजेपी दे सकती है। तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ज्यादा वक्त यहाँ पर बचा नहीं है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में अब जुट चुकी हैं। देखिए, कई राज्य के दल और राष्ट्रीय पार्टियों में गठबंधन भी हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर सत्ताधारी दल बीजेपी और जेजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी तक गठबंधन नहीं हुआ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन होने पर 2 सीटों पर दावा ठोका है। कौन सी वो 2 सीट है, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। क्या हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन होगा या फिर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है। हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पार्टी अपनी तैयारी है। 2 हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे। सुना आपने, दुष्यंत चौटाला का इशारा साफ है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो जेजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन को लेकर सकारात्मक बात चल रही है। हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए भी, और पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने। गठबंधन की 2 दौर की चर्चाएं हुई है। आज एनडीए का और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने खास